हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफ अल असबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। हम पढ़ रहे थे बच्चों आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 और फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे और ये है आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा बहुत सारी स्टोरीज़ के बारे में हमने पढ़ा। अलमास जावेद, मेघना, इग्नेशियस, ऐसे ही बहुत सारे पुलिसमैन जो थे। तो इनकी हमने स्टोरीज़ पढ़ी। हमने जाना कि किस तरह से जब सुनामी आई तो इनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, पीपल्स की डेथ हुई और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, लाइफ चली गई सबकी, है ना। सब ने अपनी लाइफ खो दी, बहुत ने अपने करीबी लोगों को खो दिया। तो हम सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं ऐसे ही करेजियस गर्ल के बारे में। ये हैं टिली स्मिथ, ठीक है, जो कि एक बहुत ही करेजियस गर्ल है, बहुत ब्रेव गर्ल। ओके, टिली स्मिथ क्या है बच्चों? एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने सब लोगों को बचाया और ख़ुद को भी बचाया, अपनी फैमिली को भी बचाया इस सुनामी से, ठीक है। टिली स्मिथ, a British school girl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. अब थाईलैंड में ही एक बीच है फुकेट बीच। तो सुनामी ने जब वहाँ पर स्ट्रक किया, यानी जब वहाँ पर सुनामी आई तो इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। दो शी हैज़ वोन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, और उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, ठीक है। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। अब उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी भी अपनी डॉटर को अलाउ नहीं किया इंटरव्यू देने के लिए कि वो टेलीविज़न पर आए और एक हीरोइन बन जाए। वो इंटरव्यू नहीं देने देते थे। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न? क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया था? उनके पेरेंट्स ने वो उनके इंटरव्यू के लिए नहीं जाने देते थे। अब बच्चों, जब कोई अच्छा काम करता है, बड़ा काम करता है, तो वो छा जाता है, मीडिया उनसे इंटरव्यू लेना चाहती है। बट ये जो इनके जो पेरेंट्स थे वो इंटरव्यू के लिए अलाउ ही नहीं करते थे। ये तो आपको तभी पता चलेगा बच्चों जब आप टिली स्मिथ के बारे में और ज़्यादा सर्च करेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब बच्चों, ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ ही नहीं किया था, आखिर में उन्होंने इंटरव्यू दिया तभी ये सारी बातें हमें पता चल रही हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब ये थाईलैंड की हम स्टोरी पढ़ रहे हैं। थाईलैंड में द स्मिथ family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. अब ये पूरी फैमिली स्मिथ फैमिली से है जो साउथ ईस्ट से इंग्लैंड से है। इंग्लैंड में जो साउथ ईस्ट का हिस्सा है वहाँ से ये स्मिथ फैमिली है और ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए एक बीच पर गई थी जो कि सदर्न थाईलैंड में एक रिजोर्ट बीच था। वहाँ पर ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे एक बीच पर, ठीक है। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। और टिली स्मिथ कितने साल की थी? वो सिर्फ 10 साल की थी। हर सिस्टर वो 7 years old, और उनकी जो सिस्टर थी वो 7 साल की थी। देन पेरेंट्स वो पेनी एंड कोलिन स्मिथ, और उनके जो पेरेंट्स थे पेनी एंड कोलिन स्मिथ थे। ओके, पेनी उनकी मदर थी एंड उनके फादर कोलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। और ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, ये जो जब सुनामी आई थी, कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। ओके, deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. अब सुबह में ही जो नदर्न सुमत्रा मतलब आइलैंड है, वहाँ पर मैसिव अर्थक्वेक आया था मॉर्निंग में। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। वाटर क्या हो रहा था? स्वेल कर रहा था, यानी बढ़ता चला जा रहा था और मतलब आगे की तरफ आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। पेनी स्मिथ जो थी उन्होंने देखा कि बीच क्या कर रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। यानी ये जो जहाँ पर लोग रहते हैं बीच में, जहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? सारा पानी आता जा रहा है,
ठीक है, वहाँ पर पानी आता जा रहा है। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, और उनको पेनी स्मिथ को समझ नहीं आ रहा था, जो टिली स्मिथ की मदर थी उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, बट टिली स्मिथ को महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब उनके दिमाग में क्या आया, अचानक एक ज्योग्राफी लेसन जो उन्होंने क्या किया था 2 वीक्स पहले ही उनके, जब वो थाईलैंड में उनकी फैमिली थी पूरी, तो उनके स्कूल में एक लेसन हुआ था, ज्योग्राफी लेसन इंग्लैंड में, तो उनको वो याद आ रहा था टिली स्मिथ को। टिली सो द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो स्लोली राइज हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और उसमें फॉर्म बन रहे हैं, यानी झाग उठ रहे हैं, बबल्स हो रहे हैं, वर्लपूल बन रहे हैं, इस तरह से। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइसलैंड इन 1946। अब एक टिली स्मिथ को अचानक याद आया कि उसने क्लास में एक वीडियो देखा था जो कि उनके टीचर ने उन्हें दिखाया था सुनामी के बारे में, कि सुनामी ने हिट किया था हवाईन आइसलैंड को 1946 में, और वो भी बिल्कुल इसी तरह हुआ था कि पहले फॉर्म उठ रहे थे, बबल्स हो रहे थे, वर्लपूल बन रहा था, और यहाँ पर क्या हुआ, इस आइसलैंड में वो हिट किया था सुनामी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, तो उनको क्या दिखाई गई थी, उनकी क्लास में वीडियो दिखाई गई थी, वीडियो के ज़रिए उन्हें सुनामी दिखाई गई थी, टिली स्मिथ की क्लास में क्लास टीचर ने उनको दिखाई थी। एंड टोल्ड दैम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, और उन्हें बताया था कि सुनामी जो आती है वो अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनोज एंड लैंड स्लाइड्स की वजह से आती है। उनकी टीचर ने उन्हें ये सारी चीज़ें, यानी सुनामी के बारे में उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी टिली स्मिथ को और उसके क्लास फेलो को। उनकी टीचर ने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी सुनामी के बारे में 2 सप्ताह पहले, ठीक है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिली को तो पता चल गया कि ये क्या है, ये तो सुनामी आने वाली है, बिकॉज उसने देखा था वीडियो में और वैसा ही उसके सामने हो रहा था। तो टिली स्मिथ को समझ आ गया कि ये अब क्या होने वाला है, अब बहुत डेंजर कुछ होने वाला है। और देखा बच्चों, जब हम क्लास में ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्लास को अच्छे से अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं ये हमारे भले के लिए होता है कि हम क्लास में अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं काम ज़रूर आती है। जैसे कि टिली स्मिथ ने ध्यान दिया था अपनी क्लास में और अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी के बारे में अच्छे से देखी थी वीडियो, तभी तो उसे पता चला कि अर्थक्वेक मतलब सुनामी आने वाली है और अर्थक्वेक की वजह से वो आई है, तो उसे पता चला, तभी तो उसने सबको आगाह किया, सबको फिर अलर्ट किया, सब लोगों को। इसीलिए बच्चों हमें क्लास में ध्यान देना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे से जो भी हमारे टीचर बताएं उसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में कभी भी काम आ सकता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम। अब टिली जो थी वो चिल्लाने लगी और उसकी जो क्या कहने लगी कि इस बीच से दूर हट जाओ, दूर हट जाओ यहाँ से, बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी, अपनी फैमिली से कहने लगी कि यहाँ से दूर हट जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो बात करने लगी अर्थक्वेक के बारे में कि सी के अंदर क्या आया है, अर्थक्वेक आया है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और वो बहुत ज़्यादा जो थी पैनिक होने लगी है। हिस्टेरिकली, व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शॉट लाफ और क्राई, यानी बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी, मतलब अपने कंट्रोल ही नहीं रहा उसमें, बस बहुत तेज़ चिल्लाने लगी। said her mother Penny, I didn't know what a tsunami was. अब उसकी मदर ने क्या किया, कहा, जो उनकी मदर थी पेनी, उन्होंने कहा कि मुझे तो सुनामी के बारे में कुछ पता नहीं था, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, बट उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है मेरी बेटी। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, और मैंने सोचा कि जब इतनी सीरियस है, इतनी डरी हुई है मेरी बेटी, तो ज़रूर कुछ गलत होने वाला है, कुछ सीरियस है जो होने वाला है।
टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। अब टिली के जो पेरेंट्स थे वो उसे लेकर और अपनी सिस्टर को, उसकी सिस्टर को लेकर उस बीच से दूर हट गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और स्विमिंग पूल पर जो होटल था, वहाँ पर जो बीच पर होटल बना हुआ था, वहाँ पर वो लोग चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और उनको देखकर जो और टूरिस्ट थे वो भी उनके साथ चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और उनके जाने के बाद जब वो होटल में चले गए तो पूरा सी जो था, वो पूरा सी वहाँ पर आ चुका था, पानी ही पानी हर जगह हो चुका था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैंने चिल्लाया कि दौड़ो बस। तो सब क्या थे, वो दौड़ने लगे, और कहाँ की कहाँ, होटल की तरफ। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और होटल के थर्ड फ्लोर पर सब ने पनाह लिया, वहाँ पर वो ठहरे। ठीक है। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, 3 सुनामी वेव्स ने स्टक किया बिल्डिंग को। टूट भी सकती थी बिल्डिंग, बट बिल्डिंग ने संभाल लिया अपने आप को। बिल्डिंग जो थी वो नहीं गिरी। विदस्टूड यानी एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, तो वो बिना टूटे बिल्डिंग जो थी उसने सहन करी ये सुनामी की वेव्स। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, और अगर वो बीच पर रहते और टिली स्मिथ की बात नहीं मानते तो वो आज जिंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, और स्मिथ उन लोगों से भी मिले, बाकी टूरिस्ट से भी मिले जो अपनी फैमिली को खो चुके थे, यानी जिन लोगों ने बात नहीं मानी, जो होटल की तरफ नहीं आए, तो वो उनकी लाइफ चली गई थी, और जो होटल में रुक गए, होटल की तरफ भाग के आए, और स्मिथ्स के फैमिली तो वो लोग बच चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, तो टिली को सबने शुक्रिया अदा किया, और उसकी ज्योग्राफी लेसन टीचर के लिए भी, जो उसका ज्योग्राफी लेसन हुआ था उसी की वजह से उसने सबको बचा पाई वो। दे हैड बीन फॉरवर्ड, क्योंकि उसने पहले ही सबको आगाह कर दिया था, इसलिए उसने सबने उसका शुक्रिया अदा किया। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। अब जब वो वापस अपने स्कूल गई, इंग्लैंड में वापस गई, तो उसने अपने क्लासमेट्स को ये डरावनी स्टोरी सुनाई कि किस तरीके से सब कुछ हुआ। मैंने इतने अच्छे से मतलब इस लेसन को देखा था, वीडियो ज्योग्राफी लेसन, तो मैं सबकी जान बचा पाई, और मेरे साथ ये वो सारी चीज़ें उसने अपने क्लासमेट्स को बताई। तो इससे हमें समझ आता है बच्चों, इसकी उसने स्मार्ट तरीके से सबको किस तरीके से बचाया, सेव किया सभी की लाइफ को। और जस्ट बिकॉज किस लिए, उसने उस वीडियो को अच्छे से देखा था और उस पर ध्यान दिया था, तभी वो बता पाई कि सुनामी आने वाली है, और सबकी उसने जान बचाई। और अगर आपको इनके बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर चलिए थर्ड पार्ट में हम नेक्स्ट आपका कंप्लीट करेंगे, जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा थर्ड पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।